आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। असदुद्दीन ओवैसी धर्मनिरपेक्ष दलों का कहना है कि अगर मोदी वहां नहीं होते तो वे अयोध्या गए होते। मैं पूछता हूँ 6 दिसंबर को उनका रुख क्या है? यह कैसी विचारधारा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सरकारी स्कूलों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का पाठ करेंगे। यह कौन सी विचारधारा है? क्या आप इस तरह से भाजपा से मुकाबला करना चाहते हैं? एआईएमआईएम प्रमुख पूछते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, विभिन्न निर्वाचित सरकारों और सुप्रीम कोर्ट में भाजपा संघ परिवार के आश्वासन के बावजूद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। फाइल। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के साथ साथ विपक्षी दलों द्वारा नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिशों के सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में बात की। इसका क्या मतलब है? और उनका मानना है कि 6 दिसंबर 1992 की घटनाओं के लिए विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी आरएसएस की तैयारी को आप किस तरह देखते हैं? मूलतः यह उस आंदोलन का परिणाम है जो 1949 में मस्जिद में चोरी छिपे मूर्ति रखकर शुरू हुआ था। तब मुसलमानों को मस्जिद का उपयोग करने से रोक दिया गया था। इसलिए हर कदम पर मुसलमानों को और अधिक बेदखल किया गया, जबकि संघ परिवार के पक्ष की स्थिति अदालतों और सरकारों द्वारा मजबूत की गई। इसके बाद 1992 में विध्वंस हुआ। विध्वंस भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न निर्वाचित सरकारों और भाजपा संघ परिवार के आश्वासन के बावजूद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद 2019 के फैसले ने मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कानूनी शीर्षक पर बहस की। अदालत ने आस्था के सबूत की तलाश की और कहा कि हिंदू पक्ष के पास आस्था के मजबूत सबूत है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आस्था के आधार पर फैसला दिया गया होता तो अगर मस्जिद नहीं गिराई जाती तो फैसला क्या होगा? हमारे लिए एकमात्र सांत्वना यह थी कि न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के इस तर्क को बरकरार रखा कि इस बात का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि मस्जिद का निर्माण ध्वस्त मंदिर पर किया गया था। तो संक्षेप में, यह पूरा बाबरी मस्जिद राम मंदिर आंदोलन मूल रूप से झूठ पर आधारित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर नहीं गिराया गया था और लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और अन्य सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुसलमानों को भारी मात्रा में हिंसा का शिकार होना पड़ा। यह उद्घाटन या अभिषेक नरेंद्र मोदी का हिंदू मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने का तरीका है। और किसी को यह भी याद रखना चाहिए कि मोदी ने पहले मंदिर के निर्माण को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बराबर बताया था। यह कहने का एक तरीका था कि मुसलमानों से एक कामकाजी मस्जिद को छीनना एक विदेशी औपनिवेशिक सरकार को हराने के समान था। इसका तात्पर्य यह था कि भारतीय मुसलमान भारतीय नहीं थे। और मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस उद्घाटन ने वाराणसी, मथुरा और अन्य जगहों पर चल रही मस्जिदों को मंदिरों पर बनाने का आरोप लगाने के लिए अन्य आंदोलनों को प्रोत्साहित किया है। अब उनका लक्ष्य 1992 के कानून के बावजूद किसी भी धार्मिक पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने के बावजूद इन मंदिरों को पुनः प्राप्त करना है। दुर्भाग्य से अदालतों ने अपने विवेक से मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। इसलिए मेरा विचार है कि उद्घाटन मुसलमानों को आज के भारत में उनका स्थान दिखाने का एक प्रतीकात्मक उत्सव है।